तो जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार दरोगा मेन सीरीज़ स्पेशल, बिहार दरोगा, ठीक है, बिहार दरोगा मेंस स्पेशल मैथ, ठीक है। मेंस स्पेशल मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं 1799 पोस्ट के लिए। हालांकि ये आगे तक कहीं भी काम करेगा, लेकिन चूँकि नॉर्मल लेके चले हैं तो मेंस स्पेशल, इससे पहले एडवांस सीरीज़ सारा के सारा आज ख़त्म हो जाएगा। आज लास्ट टॉपिक है एडवांस का। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाया गया है स्टूडेंट मैजिक क्लब इसी चैनल पे, आप वहाँ पे सर्च करके सारे के सारे देख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में सब कुछ बता दिया गया। इससे पहले चैनल पे नया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दरोगा मेंस स्पेशल, ठीक है, दरोगा मेंस के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज़, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ इसको आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। 10 फरवरी से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको 62-030-51-7-51 पे आप क्या करिएगा, कॉल करके पूछ लीजिएगा, जानकारी मिल जाएगा। या फिर बहुत सारा इसमें थंबनेल हम लगा देंगे। हम लोग आज शेड्यूल भी जारी करने वाले हैं टोटल टेस्ट का, कैसे कैसे किस डेट में कौन होगा, और रिज़ल्ट भी उसका जारी किया जाएगा। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका गोला। क्या है? गोला, यानी कि स्फीयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा टॉपिक है, तुरंत हो जाएगा। ये पहले से ही हम एक गोला बना के रखे हैं जिसका रेडियस हर तरफ से आर होगा। हाइट की बात कर लें तो हाइट तो डबल हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ, और ज़मीन को ये एक ही पॉइंट छूता है। कोई भी गोला लेकर के आप देख सकते हैं। गोला में क्या पूछेगा? तो एक आयतन पूछेगा। आयतन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो वॉल्यूम बोला जाता है। आपको डायरेक्ट याद रखना है 4/3 पाई आर क्यू। कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर, जो भी आर आप लिए हैं वो हो जाएगा। दूसरा बात, इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन को पूरा सर्किल नहीं छूता है, बस के बस एक पॉइंट ही छूता है, इसीलिए। तो ये कितना होता है? 4πr² होता है, ठीक है। यहाँ स्मॉल आर लिए हैं तो स्मॉल आर ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गोला ख़त्म। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अर्धगोला। क्या होता है अर्धगोला? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमीस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेमीस्फीयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेमीस्फीयर बोला जाता है। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी गोला को काट रहे हैं तो नीचे में एक कटने के बाद ये सर्किल जैसा छुएगा। कैसा छुएगा? सर्किल जैसा छुएगा। तो इसमें वॉल्यूम जो होगा पूरा गोला के अगर 4/3 है तो इसका आधा हो जाएगा, इसके आयतन के आधा। तो इसके आयतन के आधा क्या होगा? 2/3 RQ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अलग होगा। कर्व सरफेस एरिया ये वाला हो गया, और टोटल में नीचे वाला भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? तो 2πr² हो जाएगा। चूँकि यहाँ 4πr² है तो आधा ही आधा यहाँ पे होगा, तो 2πr², ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में 2πr² वो तो जुटेगा ही जुटेगा, साथ में नीचे वाला सर्किलवा वाला जुटेगा जो 4πr² होता है। क्यों नहीं πr²? तो यह क्या हो जाएगा? 3πr² टोटल सरफेस एरिया आपका क्या बनेगा? निकल के आ जाएगा। अर्धगोला के बाद इसमें अब लास्ट जो हम लोग को पढ़ना है, ये खोखला गोला पढ़ना है। जिस तरह से खोखला बेलन पढ़े हैं उसी तरह से हम लोग क्या पढ़ेंगे? खोखला गोला पढ़ेंगे, जिसको क्या बोला जाता है? हॉलो स्फीयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हॉलो स्फीयर बोला जाता है, ठीक है। अब हॉलो स्फीयर आपको बनाना है तो एगो छोटा है, एगो बारकी बड़ा हो जाएगा। इसमें ये इतना जो दूर जो हो गया, ये क्या हो गया? खोखला गोला हो गया, ठीक है। अब खोखला गोला में क्या निकलेगा? वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, ये छोटका वाला के आर ले लेते हैं और बड़का वाला के कैपिटल आर लिख देते हैं। तो वॉल्यूम जैसे हम लोग वहाँ पे बेलन के लिए पढ़े हैं वैसे इसके लिए भी पढ़ेंगे। 4/3 RQ माइनस RQ, ठीक है। RQ माइनस बेलन के लिए वॉल्यूम, खोखला वॉल्यूम क्या पढ़े थे? आपका πr² होता है, तो वहाँ पे क्या लिए थे? πh RK² कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर के लिए। ये किसके लिए लिए थे? खोखला बेलन के लिए, ठीक है। ये बेलन हो गया, ठीक। इसके बाद आइए टोटल सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया दोनों के लिए बराबर ही होगा, ठीक है। कर्व बराबर टोटल, वो तो हम लोग पहले ही देखे हैं,
तो कर्व सरफेस एरिया लिखिए या टोटल सरफेस एरिया लिए, तो छोटका आप प्लस बड़का को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 4πr² होता है बड़का के लिए, प्लस में छोटका के लिए 4πr²। तो यहाँ से क्या 4π आपका कॉमन निकल जाएगा, r² प्लस r² क्या बन के रह जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं जल्दी से, समय इसमें ज़्यादा नहीं लगता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जल्दी जल्दी। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गो मोम है, गोलाकार है, इसको पिघला करके बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। हमसे पूछ रहा है कि नयका जो गोला बनेगा बड़का, उसका त्रिज्या क्या होगा। तो कभी भी छोटा गोला से बड़ा गोला बनाना हो या फिर बड़ा गोला से छोटा गोला बनाना हो तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, वॉल्यूम निकाल के बनाना पड़ेगा। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 4/3πr³, यही तो होता है। सबका त्रिज्या अलग अलग है तो वॉल्यूम एक साथ में जोड़ दीजिए, इसके वॉल्यूम के क्या कर दीजिए बराबर, यानी बड़का वाला के वॉल्यूम क्या होगा 4/3πr³ बराबर, अब जोड़ दीजिए 4/3π, ये तो हमारे सबके लिए ही कॉमन है, सब रेडियस के लिए। ठीक है, अब सारे रेडियस को क्या करना है, हमको बस क्यूब कर देना है, 8 के क्यूब प्लस में 10 के क्यूब। ठीक है, ये 4/3π 4/3π कट गया, r³ बराबर क्या आपका आएगा 6 छक 36 छक 216, 8 8 64, 64 8 होता है 512 और प्लस में 1 10 के क्यूब कितना होता है 1000, आप यहाँ से निकाल के आइएगा, ये 1728 बन के आएगा, जोड़ लीजिएगा 16 12 28, 1000 5 2 700, r³ बराबर, तो यहाँ से r बराबर क्या होगा, ये क्यूबिक रूट हो जाएगा। ठीक है, क्यूबिक रूट हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट बस पकड़ना है कि 8 किसके लास्ट में आएगा, 4 चौका 16 चौका 64, ये तो आने से है नहीं, 8 8 64, लास्ट में 4 है, फिर 8 से गुना करिएगा 32, लास्ट में 2 आएगा, है नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8, हम देख लिए कि 12 सेंटीमीटर वाला यूनिट डिजिट हमारा क्या हो रहा है, पकड़ा रहा है, यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी छोटी गेंद बनाई जा सकती है। तो हमको संख्या निकालना है, जब भी संख्या निकालना है तो हमको वॉल्यूम से ही रिलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ बिग साइज बटा वॉल्यूम ऑफ क्या होता है स्मॉल साइज। बिग साइज का वॉल्यूम क्या होगा 4/3πr³ यानी 8 के क्यू, और नीचे में भी 4/3πr³ यानी 1 के क्यू, ये से ये कट गया, 8 के क्यू कितना आता है 512, यानी कि नंबर ऑफ गोली कितना बनेगा हमारा 512 बनेगा। एक वृत्त है जिसको घुमा करके गोला बनाया जा रहा है, अब वृत्त हो गया, इसी को कैसे आप घुमाइए, घुमा के गोला बना दीजिए। ठीक है, गोला बनाए, हमसे पूछ रहा है कि गोले का आयतन क्या होगा, आयतन के लिए गोले का सूत्र क्या होगा, तो कुछ भी आप बना दीजिए, कैसे भी, ये ऐसे ही दिया गया है, गोला का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो वही रहेगा, किसी भी कीमत पे ये चेंज होने वाला है नहीं। 4/3πr³ होता है तो ये 4/3πr³ ही होगा। ठीक है, यानी 4/3, अब चूँकि r के रेडियस के जगह पे क्या रो दे दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1386 वर्ग सेंटीमीटर, तो गोले का त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हमको पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया बोलिए या फिर टोटल सरफेस एरिया बोलिए, ये होता कितना है 4πr², यही तो होता है। अब 4πr² का वैल्यू दे रखा है 1386, यानी कि 4πr², ये आपको भी बनाना है प्रैक्टिस के रूप में, कितना है 1386 है, यानी कि r² कितना हो जाएगा 1386 गुना में 7, चूँकि पाई को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं और 4 को भी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको थोड़ा बहुत कट कुट करेंगे तो आपको निकल के कितना आ जाएगा, ये इसको आप कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेट करिएगा तो आपका निकल के कितना आएगा, 22 से 1386 कटने वाला है क्या, देखते हैं, हाँ कट गया है, ये 63 बार में कट रहा है। ठीक है, और इसके बाद ये 7 से गुना हो जाएगा तो 441 आ रहा है, 441, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 110.25 आएगा। ठीक है, r² बराबर, तो यहाँ से r बराबर 110, 101 लिख दिए, 110
0.25। इसको आप करिएगा तो ये लगभग 10.5 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। बाकी कोई नहीं है, 10 के 100 होता है, इसका 144 है, ये 144 से ज़्यादा ही होगा। तो हमारा बी आंसर क्या हो जाएगा, गोला होगा। अब अर्धगोला का थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया कितना दे दिया है, 308 सेंटीमीटर के स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया बराबर होता क्या है, अर्धगोले का है, मतलब आधा। आधा कहने का मतलब 2πr², गोला के आधा, ये हो गया 308। ठीक है, अब यहाँ से हमको r अगर निकाल देंगे तो बाद में 3πr² हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और नहीं तो सिर्फ अगर πr² करना है तो ये आधा कितना हो जाएगा आपका 308/2, इसी को फिर 3 गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 2 से 15 और 4 154। ठीक है, अब 154 के 3 गुना कर दें, चूँकि πr² बराबर है 154 और टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है 3πr²। πr² के वैल्यू कितना है आपका 154, 3 से गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 15 तिया 45 और 1 46, 462 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर आंसर। आज ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, AP GP HP पढ़ेंगे। इसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ेंगे। ठीक है, माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ेंगे। इसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। जितना एडवांस वाला जो पूछता है क्वेश्चन उसको सब लोग हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करें। 2 गो खोखले के गोला से ले रहे हैं। ठीक है, खोखला गोला कहने का मतलब 2 क्वेश्चन लिए हैं। ये हो गया खोखला गोला। खोखले गोला का बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दिया, ये है, ये बाहरी का त्रिज्या कितना है 9 सेंटीमीटर। ये गोलवा के मोटाई दे दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अंदर वाला त्रिज्या हमारा कितना निकल के आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। कह रहा है गोला में प्रयुक्त होने वाला, हमसे वॉल्यूम तो पूछ रहा है। इतना आसान कभी क्वेश्चन हो सकता है जी, नहीं हो सकता। 22/7 कर दिए। ठीक है, अब RQ माइनस RQ यानी 9 के क्यू माइनस 8 के क्यू कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22/7 करिए। 9 9 81, 81 7 कितना, 81 9 कितना होता है 9 8 72 729, ये तो होता है 512। ठीक है, अब इसको गुना भाग जोड़ घटाव करना है। 22/7 इसको और इसको घटाइए तो कितना आएगा, शायद 217 आएगा। देखिए 9 में से 2 गया 7, 12 में से 1 गया 1। ठीक है, ये आपको कटेगा 3 और 1 31 बार में। ठीक है, अब ये सब के गुना भाग करिएगा, इसका जो आंसर निकल के आएगा 1/3 में निकल के आता है। आप आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा, ऐसे शायद इसका आंसर 909 गुना करके देख लीजिए, हम कर ही देते हैं। कि 31 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 4 है। ठीक है, 2700, इसको मिटाइए, ये जो बन के आ रहा है कितना बन के आ रहा है आपका 2728/3। अब इसको करिए 3 9 27, नहीं लगा 0, 3 9 27 1/3, यही हमारा क्या आएगा आंसर निकल कर। अब ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दें, क्या छोड़ देते हैं, बनाइए, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या आ गया भाई, एक आसान सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा है। ठीक है, ये आपको करना है, नंबर निकालना है। कह रहा है कि बड़ा गोला दिया हुआ है, खोखला गोला है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का, छोटका गोला के खोखला गोला, छोटका गोला के भी दिया हुआ है, अंदर का रेडियस बाहर के रेडियस, कितना छोटा गोला बनेगा ये हमको बताना है। क्वेश्चन आपके लिए है, बना के दीजिएगा। बहुत छोटा वीडियो में हम आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं। अगर पूछेगा भी तो इतना ही में पूछेगा, इतना से ज़्यादा नहीं लपेटेगा। बाकी हम लोग प्रैक्टिस जब करेंगे 25-25 क्वेश्चन का, या जितना भी क्वेश्चन का करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके कर देंगे, हर चीज़ का करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जय हिंद।